नमस्कार छात्रों, हम लोग आज एक प्रश्न ले रहे हैं। छात्र ने प्रश्न पूछा है कि भाववाचक संज्ञा और गुणवाचक विशेषण में क्या अंतर है। ये दोनों ही एक जैसे लगते हैं देखने में, इनमें अंतर बहुत ही बारीकी है, तो वो हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कुछ उदाहरण और कुछ वाक्यों की मदद से। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, इनकी परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा क्या कहती है? सबसे पहले बात करेंगे हम भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा होती है कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी के भाव, गुण, दोष, उसकी दशा, उसकी अवस्था आदि के नाम का बोध हो। ध्यान दीजिएगा, किस चीज की बात कर रहे हैं हम? आदि के नाम का। जब इन सारी चीजों के नाम का बोध होता है तो वो जो संज्ञाएं हमारी होती हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। क्योंकि आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि संज्ञा का दूसरा नाम नाम ही कहलाता है। कुछ लोग संज्ञा ना कह के नाम ही कहते हैं। तो नाम का मतलब क्या है? किसी भी चीज का नाम, ठीक है? यानी किसी भी चीज का नाम जिस शब्द से बोध होता है वो हमारी क्या कहलाएगी, और उसमें भी हम भाववाचक की बात कर रहे हैं तो वो हमारी संज्ञा होती है। और भाववाचक संज्ञा हमारी क्या है? जो इन चीजों का नाम का बोध कराए। किन चीजों का? किसी का भाव, भाव मतलब जैसे हम प्रेम, क्रोध, गुस्सा, इस तरह की चीजों की जो बात करते हैं। गुण, दोष, किसी की दशा, किसी की अवस्था, इन सब के नाम को। और बात करें जब हम गुणवाचक विशेषण की, तो गुणवाचक से पहले हम विशेषण के बारे में अगर जाने तो विशेषण क्या होता है? विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता होती है या उसके बारे में बताने वाली, यानी कि ये संज्ञा या सर्वनाम ये कैसी है, तो यानी उसकी विशेषता। तो अब वो भी अब उसमें बात कर रहे हैं हम गुणवाचक की। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जिन शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दोष, दशा, दिशा, उसके रंग, उसका गंध, उसका स्वाद, उसकी अवस्था आदि के बारे में पता चले। अब ध्यान देना है दोनों में अंतर क्या है। मेन प्रॉब्लम यही होती है, यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ गुण, दोष, दशा, दिशा इन सब के नाम की बात हो रही है। जब नाम की बात हो रही है तो वो भाववाचक संज्ञा है, और जब उनकी बात हो रही है यानी उसके रंग की, उसकी दशा की, उसकी दिशा की, उसकी अवस्था की, उसके दोष की, इन सब की बात हो रही है तो वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इनके उदाहरण से समझते हैं अंतर, कि इनमें अंतर कैसे होगा। तो इनका उदाहरण देखते हैं। जब हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की, तो भाववाचक संज्ञा के जो उदाहरण हैं वो ये हैं, जैसे शब्द है अच्छाई, बुराई, भलाई, लंबाई, मोटाई, प्रेम, क्रोध, सुंदरता, बुढ़ापा, बचपन, जन्म, मृत्यु, शांति, प्रशंसा, निंदा, झूठ, हरियाली, मित्रता आदि। अब इसमें मैंने सब तरह के उदाहरण लिए हैं इसी के जैसे शब्द। ये सब हमारे क्या है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। दूसरा, अब हम बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। इसके उदाहरण क्या होंगे? तो बिल्कुल ऐसे ही बताया, जो जहां पर आपको कंफ्यूजन होता है वैसे ही उदाहरण मैंने लिए हैं। कि जैसे हमने यहाँ पे बात करी थी कि अच्छाई हमारा जो शब्द है ये एक भाववाचक संज्ञा है, तो विशेषण इसका क्या होता है? जैसे अच्छा, अच्छा शब्द अपने आप में विशेषण है। तो अंतर आपको देखना है कि अच्छा विशेषण हो गया, विशेषण में गुणवाचक, और इस अच्छा शब्द से बना है ये अच्छाई शब्द जो कि भाववाचक संज्ञा में बनता है। अब ये किसकी मदद से बना है? ये प्रत्यय की मदद से बना है। तो ऐसे हमारे, आप लोगों को पता ही है कि हमारे शब्द कुछ ऐसे होते हैं जो जन्म से विशेषण होते हैं, उनमें प्रत्यय लगाकर उनका भाववाचक संज्ञा बना दिया जाता है। या कुछ शब्द जन्म से भाववाचक होते हैं, भाववाचक संज्ञा होते हैं, और उनमें प्रत्यय लगाकर उनका विशेषण बनाया जा सकता है। तो इनमें हम किसी दिन एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि भाववाचक से कैसे हम विशेषण बनाएं, यानी संज्ञा से विशेषण कैसे बनाएं और विशेषण से संज्ञा कैसे बनाएं। तो ये सेशन हमारा अलग रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पर अंतर को समझना है, वो बात देखें। जैसे बुरा, ये विशेषण हो गया। भला, लंबा, मोटा, छोटा, क्रोधी। अब देखो,
यहाँ पे आपने क्रोध शब्द देखा, क्रोध शब्द आपका भाववाचक संज्ञा था, लेकिन इसका विशेषण जो है यहाँ पर क्रोधी। तो क्रोधी कैसे आपका गुणवाचक विशेषण के अंदर आएगा, आप पहचान कैसे करेंगे? आप फिर वही सवाल उठेगा। अभी तक सवाल वो बरकरार है कि ये ठीक है, हमें अंतर समझ में आ रहा है, लेकिन हम पहचान कैसे करेंगे कि विशेषण होगा या संज्ञा होगा? तो वो आपको पहचान उसकी वाक्य में प्रयोग से मिलेगी। कैसे? जैसे अब हम देखते हैं इनको आगे, या आप लोगों ने देख लिया होगा, कुछ प्रयोग हमने वाक्य प्रयोग किए हैं। जैसे वाक्य है हमारा, खेतों में हरियाली छाई है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, एक आपको ट्रिक बता रही हूँ। ट्रिक क्या है कि जो संज्ञा है, संज्ञा का प्रयोग किसी भी वाक्य में स्वतंत्र रूप से होता है, किंतु विशेषण का प्रयोग संज्ञा के लिए होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी वाक्य प्रयोग में कोई भी विशेषण शब्द आएगा, वो अपने साथ अपनी संज्ञा या अपना सर्वनाम जरूर लेगा। अगर उसके साथ उसकी संज्ञा या उसका सर्वनाम नहीं आया है, यानी विशेषण का विशेष से नहीं है वाक्य में, तो आप जान लीजिए कि उसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। फिर वो जो शब्द आपको ऐसा दिख रहा है विशेषण जैसा, फिर वो भाववाचक संज्ञा होगा। ऐसे आपको पहचानना है। जैसे यहाँ पे दिया है, खेतों में हरियाली छाई है। हरियाली अपने आप में क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। इसके आगे पीछे कोई विशेषण या कोई और संज्ञा है ही नहीं, स्वतंत्र रूप से प्रयोग हुआ है। तो हमें पता चलेगा कि ये हमारा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्योंकि भाववाचक संज्ञा को आप एक और ट्रिक से समझ सकते हैं कि जिसको हम महसूस करते हैं, यानी ऐसे संज्ञा शब्द या ऐसे नाम जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें हम सिर्फ महसूस करते हैं, वो शब्द हमारे किसके अंदर होते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंदर होते हैं। तो अब आप जैसे देखेंगे हरियाली, इसको आप छू नहीं सकते, आप इसको आंख से देख नहीं सकते, आप इसे कैसे महसूस करते हैं? कैसे महसूस करते हैं? जब आपको लगता है कि चारों तरफ हरे हरे पेड़ पौधे हैं, पौधे जो हैं उन पर हरी पत्तियां आई हुई हैं, फूल खिल रहे हैं, तो आप उस मौसम को, उस अवस्था को, उस दशा को क्या कहते हैं? हरियाली कहते हैं। अगर वही हरियाली अगर सूख जाए, यानी वो पेड़ पौधे सूख जाए, तो उस अवस्था को आप क्या कहते हैं? पतझड़ का मौसम कह देते हैं। यानी हरियाली क्या है? वो अवस्था है जिस अवस्था में पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं। तो हम देखते किसको हैं? हम हरियाली को नहीं देखते, हम देखते हैं पेड़ पौधों की पत्तियों को। महसूस किसको करते हैं? हरियाली को। तो ये अंतर आपको इसमें समझना होगा। अब जैसे दूसरे पॉइंट की हम बात करें, हमें सबसे प्रेम करना चाहिए, इसमें हम बात करें प्रेम शब्द की, यह हमारा भाववाचक संज्ञा है। अब हम वाक्य प्रयोग में देखें तो इसके आगे पीछे कोई शब्द है नहीं, संज्ञा शब्द है, स्पेशल हमारा अपना स्वतंत्र रूप से प्रयोग हुआ है। हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। अब बताइए, आप प्रेम को देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते। कहीं छू सकते हैं क्या? नहीं छू सकते। आप प्रेम को महसूस करते हैं, कोई आपकी केयर करता है, आपको अच्छी अच्छी बातें कहता है, तो आप उसके भाव को महसूस करते हैं, यानी भाववाचक संज्ञा को हम महसूस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया है कि सुंदरता देखने के लिए होती है, छूने के लिए नहीं। ये जो सुंदरता शब्द है, ये हमारा सुंदर विशेषण से बनाया गया है, प्रत्यय लगाकर, ता लगाकर, लेकिन इसमें देखो कि ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग हुआ है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ये भाववाचक संज्ञा है जो हमें महसूस होगी। तो हम कहते हैं ना, यहाँ तो चारों तरफ सुंदरता है, मतलब जो अच्छा फील हो रहा है, हमें अच्छा देखने में अच्छा लग रहा है, हमारी आंखों को सुकून पहुंचा रहा है, तो जिसे हम महसूस कर पा रहे हैं, तो इसलिए हमें पता चलता है यहाँ पर कि सुंदरता जो शब्द है वो हमारा भाववाचक संज्ञा के अंदर आएगा। ऐसे ही एक और उदाहरण हमने लिया है कि दीपक तुम्हारी प्रशंसा कर रहा था। तो यहाँ प्रशंसा जो शब्द है, ये फिर हमारा भाववाचक संज्ञा है। और प्रशंसा, आप इस शब्द को सिर्फ महसूस कर पाते हैं कि कैसे, यानी आपकी जो तारीफ की जा रही है, आप उसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, है ना? तो महसूस करते हैं, तो जिन्हें हम महसूस करते हैं वो हमारी भाववाचक संज्ञा के अंदर होती हैं। वाक्य प्रयोग हम यहाँ कर सकते हैं, मैंने उदाहरण भी आपको बताए। अब बात करते हैं कि विशेषण की पहचान आप कैसे करेंगे किसी भी वाक्य में, यानी आपका जो विशेषण है और वो भी गुणवाचक विशेषण, आप उसकी पहचान कैसे करेंगे। कुछ उदाहरण लिया, जैसे पहला उदाहरण हम बात करते हैं, दीपू अच्छा लड़का है। अब हम यहाँ बात करते हैं इस अच्छा की, यानी ये जो अच्छा शब्द है, ये शब्द अकेला नहीं आया है, इसने अपने साथ संज्ञा लिया है, या कहें संज्ञा के लिए इसका प्रयोग हुआ है। इसकी संज्ञा अच्छा।
जब आप लोगों ने विशेषण विशेष्य का टॉपिक पढ़ा होगा तो उसमें आपको ये बात पता चली होगी कि विशेषण और विशेष्य का जोड़ा हमेशा साथ में रहता है, यानी लास्ट में जो संज्ञा है यानी पीछे संज्ञा, अब इस संज्ञा को ही हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं, आपको पता है। यानी वो संज्ञा जिसकी विशेषता बताई गई है, जो अपने साथ विशेषण लिए हुए है, उसी संज्ञा को हम विशेष्य कहते हैं। और ये अच्छा यहाँ पर इसका क्या हो गया, विशेषण हो गया। यानी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि विशेषण और विशेष्य का जोड़ा आपको अक्सर मिलेगा, यानी 95% वाक्यों में आपको विशेषण विशेष्य का जोड़ा मिलेगा। अब 5% वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें आपका जो मतलब संज्ञा है या कहें विशेष्य है, वो विशेषण से पहले होता है, जोड़ा वहां भी होता है। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई कि जो विशेषण शब्द है वो अपने साथ पीछे संज्ञा को लेगा ही लेगा। अगर वो संज्ञा वहां पर आ रही है तो ये शब्द हमारा विशेषण होता है, और हम इस तरह से भाववाचक संज्ञा से विशेषण को पहचान सकते हैं। अब दूसरा वाक्य देखें, तुम्हारा विचार प्रशंसनीय है। अब यहाँ पे ये हमने उदाहरण लिया था प्रशंसनीय, प्रशंसा से बनाया, प्रशंसा हमारी भाववाचक संज्ञा थी, उससे हमने विशेषण बनाया है प्रशंसनीय, यानी इसमें प्रत्यय लगाकर। तो अब ये प्रशंसनीय किसके लिए आया है, आपको पता है ये विचार के लिए आया है। तो यानी ये जो इसका विशेष्य है ये इससे पहले लगा हुआ है। अब ये पहले क्यों लगा है, इसका क्या रीजन है, ये सारी चीजें ये सब मैं विशेषण विशेष्य वाले पार्ट में पढ़ाती हूँ आपको कि ये क्यों ऐसे आया है। पर आपको यहाँ पे बात ध्यान रखनी है कि प्रशंसनीय शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो इस विचार के लिए, यानी ये जो विचार शब्द यहाँ पे दिया हुआ है इस विचार के लिए हुआ है। प्रशंसनीय क्या है, विचार है, तो यानी ये संज्ञा है अपने आप में, और इस विशेषण ने अपने साथ संज्ञा ली है, इसलिए ये शब्द हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण ही कहलाएगा। और विशेषण की श्रेणी में अगर हम बात करें तो गुणवाचक विशेषण है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, तुम्हारा शांत मन से विचार, तुम शांत मन से विचार करो। वाक्य हमारा क्या है, तुम शांत मन से विचार करो। अब देखो यहाँ पे एक जोड़ा है, ये यहाँ हमने जो विशेषण लिया, विशेषण क्या है हमारा शांत, इसका भाववाचक संज्ञा क्या थी, तो इसकी भाववाचक संज्ञा थी शांति, मैंने बताया था। यानी इससे अगर देखें तो मन कैसा है, शांत। अब आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ जाता है, कई बार ऐसे पूछा जाता है, ये शब्द आ जाता है देखे कि 2-3 शब्द दिए होते हैं और पूछा जाता है इनमें से संज्ञा नहीं है, तो आपको आंसर लगाना पड़ता है शांत। ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। आप कैसे पहचानेंगे, आपको तो लगेगा कि हम ऐसे कहें अरे शांत रहो तो हम ये भी बोल दें, तो ध्यान रखना है कि शांत शब्द अपने आप में कभी कभी क्या लेता है, संज्ञा लेता है। अब जब संज्ञा लेता है इसका मतलब ये विशेषण की भांति भी काम करता है, और विशेषण की भांति काम करता है तो हम इसे विशेषण के अंतर्गत रखेंगे। तो ये हमें पहचान होनी चाहिए कि ये कैसे वर्क करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, रवि को मीठा सेब पसंद है। तो रवि को मीठा सेब पसंद है, इसमें यहाँ पर हमारा जोड़ा आ रहा है मीठा, ये हमारा विशेषण है और इसका विशेष्य सेब यहाँ पे दिया है, यानी जो कि क्या है, अपने आप में एक संज्ञा है। तो हमें यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी होती है कि संज्ञा इसने लिया यानी ये, तो ये विशेषण हो गया। तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं। कुछ वाक्य हमारे ऐसे होते हैं गुणवाचक विशेषण के जो हमेशा वैसे के वैसे ही रहते हैं और वो कभी नहीं बदलते, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे प्रत्यय लगने के बाद, यानी प्रत्यय लगता है और प्रत्यय लगने के साथ वो भाववाचक संज्ञा में भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं एक बार फिर से इसको और डिटेल में और अच्छे से पढ़ा दूंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।